तो दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने रचा इतिहास, जहां टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाज हुए ढेर और दोनों ही गेंदबाजों ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक लेकर पहले ही टी20 मुकाबले में बनाया अनोखा रिकॉर्ड। वही दोस्तों रिंकू सिंह और ईशान किशन ने अपने बल्ले से किया चमत्कार, जहां दोनों ही सलामी जोड़ी ने मैदान पर आते ही चौके चौकों की बारिश करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों का जम के काटा चालान और एक बार फिर से अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर पहले टी20 मुकाबले में दे दी उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच मोहाली में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी में से किसी टीम इंडिया का सबसे खतरनाक तेज तर्रार गेंदबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। यहाँ दोस्तों मोहाली में हाल ही में पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहाँ दोस्तों टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा तो वही दोस्तों अफगानिस्तान के लिए शाहिदी कप्तानी कर रहे थे, जहाँ दोस्तों भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी और अफगानिस्तान की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जार्डन की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं, जहां पर दोस्तों उनका सामना होता है इब्राहिम जार्डन से और ओवर की चौथी गेंद पर इब्राहिम जार्डन के द्वारा फाइन लेग की दिशा में वन बाउंस चौका जड़ दिया जाता है। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं और जसप्रीत बुमराह के पहले ही ओवर में कुल 10 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में मोहम्मद शमी के सामने बल्लेबाजी करने आते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर रहमानुल्लाह गुरबाज के द्वारा कवर ड्राइव लगाते हुए 4 रन बटोर लिया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटा जाता है इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के द्वारा और हर ओवरों में चौके छक्कों की बारिश इन दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से देखने को मिलती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए पावर प्ले का भरपूर फायदा इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा उठाया जाता है और बिना विकेट गंवाए पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 65 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 7वें ओवर में भारतीय टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है, जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर गुरबाज को क्लीन बोल्ड करते हुए 22 रनों की उनकी धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं और अफगानिस्तान की टीम को लगने वाला पहला बड़ा झटका गुरबाज के रूप में होता है। दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर में सर जडेजा के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी का नमूना पेश किया जाता है, जहां पर दोस्तों जडेजा ओवर की दूसरी ही गेंद पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे नए बल्लेबाज रहमत शाह को स्पिन गेंदबाजी में फंसा कर रख देते हैं और उन्हें स्लिप में कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर दोस्तों बिना खाता खोले ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से इब्राहिम जार्डन अभी भी अंगद की तरह डटकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और देखते ही देखते इब्राहिम जार्डन 38 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और 10 ओवरों के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 95 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो कप्तान भी अपने हाथ खोलते हैं और 5वें गेंद में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही छोर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और देखते देखते 14 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 140 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी 2 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के द्वारा खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहां पर दोस्तों कप्तान शाहिदी 20 रन तो वही दोस्तों उमर जई बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से मोहम्मद शमी एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर राशिद खान की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों एक छोर से इब्राहिम जार्डन अभी भी डटकर मुकाबला करते हुए अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं और एक बार फिर से अपने शतक की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों 17वें ओवर में जार्डन के द्वारा 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लिए जाते हैं। वही
18वें ओवर में राशिद खान भी अपने बल्ले से चमत्कार कर देते हैं, जहां राशिद खान अंतिम की 3 गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 18 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अरसद की साझेदारी भी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में इब्राहिम जॉर्डन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं 90 रनों के निजी स्कोर पर। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर राशिद खान का साथ देने के लिए मोहम्मद नबी की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को 200 रनों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूरे 20 ओवरों के खेल में अफगानिस्तान का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 205 रनों तक पहुंच जाता है और टीम इंडिया को पहले T20 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 206 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहां अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान 35 रन तो वही मोहम्मद नबी 16 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 206 रनों के टारगेट का पीछा करने टीम इंडिया के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने अफगानिस्तान के सबसे विकेट टेकर तेज तर्रार गेंदबाज फारूकी आते हैं। यहाँ दोस्तों पहले ही ओवर में रोहित शर्मा के बल्ले से तूफान देखने को मिलता है, जहाँ रोहित शर्मा अंतिम 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका लगाते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने तेज गेंदबाज नवीन उलहक गेंदबाजी करने आते हैं, जहां शुभमन गिल भी बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि यह साझेदारी आगे बढ़ पाती, चौथे ओवर में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में देखने को मिलता है, जहां रोहित शर्मा 20 रनों की पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। तो वही दोस्तों 5वें ओवर में शुभमन गिल भी 12 रनों का योगदान दे पाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 55 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में टीम इंडिया के द्वारा एक बार फिर से अपने हाथ खोलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिलता है, जहां विराट कोहली अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वही दोस्तों दूसरे छोर से श्रेयस अय्यर भी तूफानी पारी खेलना चालू कर देते हैं और 8वें ओवर में 20 रन बटोरते हुए 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से अफगानिस्तान के गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। लेकिन दोस्तों 90वें ओवर में टीम इंडिया को तीसरा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में देखने को मिलता है, जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली का साथ देने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज KL राहुल की एंट्री होती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और सिंगल डबल के साथ ही मौके का फायदा उठाते हुए अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारना चालू कर देते हैं और 10 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में विराट कोहली भी 40 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद ईशान किशन की एंट्री होती है और KL राहुल के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 12वें ओवर में ईशान किशन के द्वारा 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं। तो वही दोस्तों 14वें ओवर में एक बार फिर से KL राहुल का भी तूफान देखने को मिलता है और राशिद खान को टारगेट करते हुए 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 25 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह की एंट्री होती है और अब अंतिम के 4 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 45 रनों की दरकार होती है। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। यहाँ पर दोस्तों 19वें ओवर में रिंकू सिंह के द्वारा 2 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। वही दोस्तों अंतिम गेंद पर एक बार फिर से ईशान किशन भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए चौका जड़ देते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है। जहां अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज राशिद खान आते हैं और उनका सामना होता है ईशान किशन से। यहाँ पर दोस्तों ईशान किशन पहली 2 गेंदों में 2 कवर ड्राइव लगाते हुए 8 रन बटोर लेते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेते हुए रिंकू सिंह को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों अब 3 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है, जहां पर अंतिम की 3 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 12 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह का कोराम देखने को मिलता है, जहां पर रिंकू सिंह अंतिम की 2 गेंदों में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर
पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया इतिहास रचते हुए अफगानिस्तान को 5 विकेट से रौंद देती है और 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज में पहले टी20 मुकाबले को जीतकर टीम इंडिया 1-0 से 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज में अजय बढ़त हासिल कर लेती है। यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह और ईशान किशन के द्वारा अंतिम के ओवरों में खेली गई धुआंधार पारी की बदौलत टीम इंडिया पहले टी20 मुकाबले में शानदार जीत हासिल करते हुए अफगानिस्तान को चारों खाने चीत कर देती है और शानदार जीत हासिल कर लेती है।